डियर एस्पिरेंट, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज के इस वीडियो में हम एबीसी एनालिसिस टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन पेपर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन विथ नेगेटिव मार्किंग पे डिस्कशन करने वाले हैं। एबीसी एनालिसिस आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिन लोगों ने इंजीनियरिंग किया है और मैकेनिकल या इंडस्ट्रियल या प्रोडक्शन में किया है उन्होंने एबीसी एनालिसिस पढ़ा होगा कि बेसिकली हम इंडस्ट्री में इसका यूज़ करते हैं। ए का मतलब होता है हाई वैल्यू, बी का मतलब मीडियम और सी का मतलब होता है लिस्ट। तो आज यही एनालिसिस हम अप्लाई करने वाले हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। जनरली होता क्या है, जो बच्चे एक्सपीरियंस्ड नहीं होते हैं, फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, उनकी प्रिपरेशन भी ठीक ठाक है, बट प्रॉब्लम क्या होता है, एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस ज़रूर ऐसे होते हैं जो आपको नहीं आएंगे और हम क्या हो जाते हैं, थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं, प्यार होने लगता है यार ये वाला क्वेश्चंस, यार ये लग रहा है मुझे होगा, यही होगा। और इस चक्कर में हम अपने खुद के मार्क्स होते हैं जो हमको मिल सकते थे, हम उसको नेगेटिव करके आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन को इमोशनली नहीं लेना है कि ये वाला क्वेश्चन मुझे क्यों नहीं आ रहा है, यार ये तो आना ही चाहिए था, मैंने कितनी बार पढ़ा। भैया देखो, पढ़े हो, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, दैट्स इट। इमोशन में आके उसको अटेम्प्ट करके अपना मार्क्स नहीं कटवाना है। तो किस तरीके से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें वो मैं आज आपसे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। डिटेल में हमारा डिस्कशन होगा, उससे पहले एक मैं आपको बैकग्राउंड की चीज़ बताता हूं, प्रोबेबिलिटी एनालिसिस ऑफ मार्क्स की। मुझे याद नहीं है कि मैंने इसके पहले इसको डिस्कस किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है, तो ठीक है, नहीं किया हुआ है तो आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है तो एक बार मैं बता देता हूँ। चलिए, एक पहले हम यहाँ पे जंक्शंस लेते हैं। सपोज़ कर लीजिए कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो 100 मार्क्स का है और 100 मार्क्स में 100 क्वेश्चंस भी हैं। 100 क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का हो गया, तो 100 क्वेश्चन हो गए हमारे। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। मतलब यहाँ पे मैं उन्हीं एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ जिसमें आपको मल्टीपल 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बट इन चारों ऑप्शन में से केवल एक ही ऑप्शन सही है। अगर यहाँ पे मैचिंग टाइम क्वेश्चन है या फिर पूछा गया आपसे ए बी सी सही है, ए सी डी सही है, इस टाइप के क्वेश्चन है, मतलब जिसमें मल्टीपल आपको ऑप्शन ढूंढना पड़ता है कि ये भी सही है, उस टाइप पे ये प्रोबेबिलिटी फिट नहीं बैठेगी। अभी हम ये बात कर रहे हैं कि आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, 100 मार्क्स है और हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, उन चारों ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे आप देखो, आपके पास 100 क्वेश्चन हैं और वहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, तो प्रोबेबिलिटी बनती है कि किसी एक ऑप्शन के 25 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? किसी एक ऑप्शन को 25 टाइम्स दिया गया होगा। इन जनरल अगर हम बात करें, ये कम ज़्यादा हो सकता है, बट इन जनरल हम ये मान लेते हैं एक आइडियल केस में कि जो ए होगा वो 25 टाइम्स होगा, उसी तरीके से बी सी एंड डी सारे कितने होंगे? 25 टाइम्स होंगे। अगर हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी लगाएं और आपको इन 100 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है और आप डिसाइड करते हो कि आपको तुक्का लगाना है, मतलब जय माता दी करना है, बहुत दूध पिलाया भगवान को, आज सब वसूल करूंगा, और आप किसी ए को या फिर बी को या फिर सी को या फिर डी को पूरे 100 क्वेश्चन के लिए कलर कर देते हैं, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बनती है कि आपके 25 क्वेश्चन सही हो जाएं और 75 क्वेश्चंस गलत हो जाएं। अब जनरली हमने देखा है कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें 2 टाइप के नेगेटिव मार्किंग होते हैं, एक होता है 1/4 का और दूसरा क्वेश्चन पेपर होता है 1/3 का। अगर हमारे यहाँ नेगेटिव मार्किंग है 1/4 वाली, तो आपको नेगेटिव मार्क कितना मिलेगा? दैट इज 75 मल्टीप्लाई 1/4 इज इक्वल टू 18.75। आपको पॉजिटिव मार्क्स कितने मिलेंगे? मिलेंगे 25। आपको नेट पॉजिटिव मार्क्स कितने मिले भाई? यहाँ पे अगर आपने टोटल नेगेटिव किया, आपको कुछ भी नहीं आता है, आपने सब जय माता दी किया है, तो यहाँ पे आपका दूध काम आएगा जो भगवान को आपने चढ़ाए हैं, और आपको मार्क्स मिलेंगे 62.5 मार्क्स, 6.25 मार्क्स। अब जनरली और या हम कहें कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होता है 1/3 का, तो 1/3 के हिसाब से आपको जो पॉजिटिव मार्क्स मिलेगा दैट इज 75 डिवाइडेड बाई 1/3 दैट इज इक्वल टू 25 मार्क्स, और आपको जो टोटल पॉजिटिव मार्क्स मिलेगा वो भी कितना मिलेगा? 25। तो यहाँ के हिसाब से अगर आपको नेट मार्क्स देखा जाए कि आपको नेट मार्क्स कितना मिला है, तो वो हो जाएगा 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो जो 1/3 वाली मार्किंग होती है ना, वो इसलिए होती है कि जो गधा है, मतलब गधे को 0 नंबर देने वाली स्ट्रेटजी है कि जो गधा है जिसको कुछ नहीं आता है उसको 0 नंबर दे दो।
ध्यान रहे कि ये वाला तो वहाँ पे अप्लाई होगा जहाँ पे केवल और केवल एक ऑप्शन सही है, और ऐसा मुझे लगता है बहुत कम एग्जाम्स होते हैं। जो भी क्लास 2 क्लास 1 के एग्जाम्स होते हैं हर जगह आपको मल्टीपल चॉइस करना ही पड़ता है इनडायरेक्टली, जहाँ पे क्वेश्चन दिया रहेगा, स्टेटमेंट दिया रहेगा, फिर बोलेगा स्टेटमेंट 1 2 सही है, इसमें 2 3 सही है, या फिर आपको मैच करने के लिए दे देगा कि ए से बी को मिलाओ, बी को सी से मिलाओ। इस टाइप में ये प्रोबेबिलिटी जो पॉजिटिव वाली है और घट जाती है और आपको निगेटिव की तरफ टेंस कराती है। तो यहाँ के आपको प्रोबेबिलिटी समझ में आ गया कि भैया तुक्का मार के आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, तो आपके माइंड से ये भ्रम निकाल दो कि आपको तुक्का मारना है। तुक्का मारोगे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है कि आप नेगेटिव मार्क गेन करोगे और जो आपका मार्क्स था वो भी चला जाएगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे एबीसी एनालिसिस की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल दिख रहा है, यहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर इन सारे प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एबीसी एनालिसिस है क्या, पहले ये देखते हैं। तो ये जो होता है ना, ये जो है मतलब ए ग्रेड, इसका मतलब है बी ग्रेड और इसका मतलब है सी ग्रेड। फीलिंग तो आ ही रही होगी आप लोगों को जैसे ही मैंने ग्रेड कहा। ए ग्रेड में हमको उन क्वेश्चंस को रखना है जिसमें हम 100% श्योर हैं कि ये क्वेश्चंस हमको आते ही हैं। इनमें 2 टाइप्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं। एक तो क्वेश्चन हो सकता है कि थियरी वाला है, दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि न्यूमेरिकल है। हमने डाटा देख लिया है और हमको समझ में आ रहा है कि ये न्यूमेरिकल है, मैं इसको कर लूँगा। अब ये काम ना आपको साइमल्टेनियसली करना है। ऐसा नहीं कि पेपर को आपने पहले क्या किया, ABCD में बांटने में टाइम लगा दिया। आपने क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन आपको आता है, थ्योरेटिकल है, आपको टिक मार्क करना है। न्यूमेरिकल है, आपको लगता है कि हाँ इसको आप कर सकते हो। अगर आपका पेपर ऑफलाइन है तो आपको इसको गोला कर लेना, सॉल्व नहीं करना है। भले आपको ये क्वेश्चन आता है तो भी आपको सॉल्व नहीं करना है। क्यों नहीं करना है मैं आगे बताऊंगा। फिर आपको आगे बढ़ जाना है, क्वेश्चन आता है, अगेन आपको टिक मार्क करना है। अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम है और आप गोला नहीं कर सकते हो, इन सर्कल नहीं कर सकते हो, तो आपको इसको इन क्वेश्चंस को रिव्यू में डालना है। अब आपको आगे जाते हुए कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिनके बारे में आपने सुना ही नहीं है या क्वेश्चंस आपको आ ही नहीं रहा है। जनरली हम करते क्या है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम इन क्वेश्चंस को टिक मार्क कर लेते हैं कि इनको बाद में देखेंगे। पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद इन क्वेश्चंस को हम रिव्यू करने की कोशिश करते हैं। इनको तो आपको रिव्यू करना ही करना है बाद में, बट इनको भी हम वहाँ पे देखते हैं। इससे नुकसान क्या होता है, ये है ना, जो ये बॉलीवुड के पहले वाले मूवीज़ में नागिन आती थी ना, जो अपना बदला लेने के लिए पहले क्या सुंदर कन्या बनती थी, फिर आदमी को अपने प्यार के जाल में फंसाती थी, फिर रात में डस के फरार हो जाती थी, मतलब डंक लगा के फरार हो जाती थी। तो ये वाले क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। जितनी बार आप इनको देखोगे उतनी बार आपको इनसे प्यार होगा और लगेगा यार बस मैंने एक ऑप्शन कैंसिल कर दिया है, मैंने 2 ऑप्शन कैंसिल कर दिया है, 3 भी कैंसिल कर दिया यार, अब यही वाला सही होगा। आत्मा मेरी कह रही है। देखो तुम्हारी आत्मा कुछ नहीं कहती है, आत्मा उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में कहती है जिन क्वेश्चंस को आपने पहले से पढ़े हैं। जिन क्वेश्चंस को आपने नहीं पढ़े हैं आत्मा उनके बारे में कोई रिव्यू नहीं देती है। बट तुम क्या होता है, कैलकुलेशन करके 2-3 बार इनको देख हो के और कर देते हो टिक, और जैसे ही टिक करते हो वही नागिन वाला हाल हो जाता है और ये देता है आपको नेगेटिव मार्क्स। तो नेगेटिव मार्क्स लेने से अच्छा है और इस पर टाइम खराब करने से अच्छा है कि ऑफलाइन एग्जाम में जैसे ही आप इसको आगे बढ़ रहे हो इस क्वेश्चन को कर देना है क्रॉस, कि जब भी मैं पेपर पलट के देखूंगा, रिव्यू करूंगा, तो इस क्वेश्चन को मुझे पढ़ना ही नहीं है। जैसे ही पढ़ोगे 100% मैं श्योरिटी देता हूं कि धीरे धीरे अपने प्यार के जाल में आपको फंसाएंगे और फिर नेगेटिव मार्क्स दिलाएंगे। तो इसको तो छूना ही नहीं है। ऑनलाइन एग्जाम है तो कुछ नहीं करना, वैसे ही चला जाएगा। बस आप ऑनलाइन एग्जाम में दोबारा रिव्यू वाले क्वेश्चन देखोगे, काम खत्म। अब बढ़ते हैं हमारे इस क्वेश्चन पे कि अगर ये आपको आता है तो पहले क्यों नहीं आपको करना चाहिए। पहले इसलिए आपको नहीं करना चाहिए कि ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप, इसमें लगेगा थोड़ा टाइम। अब टाइम कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। सम टाइम ये भी चांसेस होते हैं कि आपको क्वेश्चंस आता है, फॉर्मूला, फंडामेंटल सब पता है, फिर भी आप सॉल्व करने जा रहे हो, बट इन बिटवीन आपका क्वेश्चन क्या हुआ, नहीं बन पा रहा या कहीं पे गलती हो गई, तो इसमें गलत होने के चांसेस भी होते हैं। इवन दो क्वेश्चन आपको आ रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, टाइम टेकिंग है। पहले तो जो आने वाले क्वेश्चंस हैं, हो सकता है आप इनमें ट्रैप हो जाओ, तो आने वाले आसान क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट ना कर पाओ।
और जब आपको आसानी से आसान क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 1 मार्क्स मिल रहा है और इनको भाई साहब को टाइम दे के गलत होने वाली जो प्रोबेबिलिटी है उसका रिस्क लेके भी 1 नंबर मिलने वाला है, तो मैं इनको बाद में क्यों नहीं रखूं, इसको पहले क्यों नहीं रखूं थ्योरेटिकल को। तो पहले आपको थ्योरेटिकल रखना है, बाद में वापस इन भाई साहब पे आना है। अगर लगता है कि ये भाई साहब जो बी ग्रेड वाले हैं इनको मैं ए ग्रेड में कन्वर्ट कर सकता हूं, मतलब इनको मैं सॉल्व करके सही कर सकता हूं बिना टाइम दिए, मतलब जितना टाइम देना था मैंने थ्योरेटिकल पे दे दिया, मेरे पास टाइम है सफिशिएंट, अब मैं इनको टाइम दे सकता हूं, तो उस केस में इस क्वेश्चन पे आए। बिल्कुल किसी भी हालत में सी ग्रेड वाले जो हैं वो हमेशा सी ग्रेड ही रहेंगे, सी ग्रेड लोग और सी ग्रेड क्वेश्चन हमेशा सी ग्रेड रहेंगे, कोई बदलाव नहीं होने वाला है, चाहे उनको कहीं भी रख लो। तो इनको तो आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। एक चीज मैं यहाँ पे ABCD एनालिसिस से बाहर आके बताता हूँ जो मैं पर्सनली मानता हूँ, और इसको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। मैं एग्जाम से पहले आप लोगों को बताने का मकसद यही है कि इसको घर पे बैठ के ना 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लो। एक बार क्या करो कि आप जैसे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व करो, दूसरी बार आपको क्या करना है कि जो मैं प्रैक्टिस यहाँ पे बता रहा हूँ उस हिसाब से करना है कि जो नहीं आता उसको करना ही नहीं है। फिर देखो आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, आपके मार्क्स 100% पॉजिटिव में जाएंगे। अब मैं जो दूसरी बात बता रहा था कि मेरे हिसाब से आपको कुछ एडवाइस देना चाहूँगा। देखिए सम टाइम क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे जरूर आते हैं जिनके बारे में हम 2 ऑप्शन 100% श्योरिटी के साथ कैंसिल कर पाते हैं, या फिर हम ये कह लें कि हम यहाँ पे 70 से 80% श्योर होते हैं कि ये वाला ऑप्शन है, बट 100% श्योर नहीं होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को क्या करें? इस टाइप के क्वेश्चन में मेरा जो बिलीव है वो ऐसा है, शायद मैंने पहले भी आपको बताया है, अगर आपको क्वेश्चन पहली बार क्लिक करता है कि ये वाला ऑप्शन है, तो उस केस में चांसेस होते हैं कि वो वाला ऑप्शन सही है जो आपको फर्स्ट टाइम क्लिक किया है। ये ऐसा होता है कि जो हमारा कभी किसी क्वेश्चन को हम पढ़े रहते हैं बट उसको रिवाइज नहीं करते हैं, तो हमको भूल जाता है, वो हमारा चला जाता है सब कॉन्शियस माइंड में। और जैसे ही हम उस क्वेश्चन को रीड करते हैं ना, हमारा सब कॉन्शियस माइंड कहता है कि नहीं नहीं इसका ये वाला सही है, क्योंकि वो कोरिलेट करने लगता है। जो चीज़ें हमने पढ़ा है, भूल गया है, फेड हो गई हैं, नॉलेज प्रॉपर उस पर कंट्रोल नहीं है, तो वो सब कॉन्शियस माइंड से आता है। तो चांसेस होते हैं कि जो सब कॉन्शियस माइंड से आपको आंसर मिल रहा है उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो अगर आपको ये पूरा अटेम्प्ट करने के बाद लगता है कि यार अभी मैं बीच में फंस रहा हूँ, कहीं पे कुछ और क्वेश्चन मेरे होने चाहिए, तब आप इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से डी कैटेगरी बना के, जो सबकॉन्शियस वाले माइंड है। बट यहाँ पे अगेन मैं कहूँगा कि अगर ऐसे क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, जिनमें आप 1 से 2 ऑप्शन, एटलीस्ट 2 ऑप्शन आप कट नहीं कर पाते, उनका सबकॉन्शियस माइंड का है, कॉन्शियस माइंड का है, दिमाग का है, दिल का है, कोई कहे, उसको अटेम्प्ट नहीं करना है, किसी भी हालत में नहीं करना है। सबकॉन्शियस माइंड वाला भी वहीं पे टिक लगानी है जहां पे 2 ऑप्शन आप श्योरिटी के साथ कैंसिल कर पा रहे हैं, अदरवाइज नहीं लगानी है, नहीं तो आपको नेगेटिव मार्क्स ही मिलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको 2-3 बार आप कुछ भी, कितने भी क्वेश्चन लेके 20, 30, 50 क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस करेंगे। एक बार अपने जनरल तरीके से प्रैक्टिस करेंगे कि जैसे भी आपका दिल करता है आप मार देते हो। पहले तो श्योरिटी वाले आप सभी करते होगे, मुझे पता है, बट दोबारा रिव्यू के केस में आप उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर देते हो जिनमें थोड़ा बहुत डाउट है या ज़्यादा डाउट है या कम ज़्यादा दिल करता है कर दे बी कर दे सी कर दे, तो उस टाइप से करना है। एक बार जो मैंने बताया स्ट्रिक्टली ये रूल फॉलो करना है कि जो आएगा वही करना है, जो नहीं आएगा वो बिल्कुल नहीं करना है। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करके देखें, आपके मार्क्स 100% पहले वाले से इम्प्रूव होंगे। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।